द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरागत रूप से हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत में विभाजित है। हिंदुस्तानी संगीत का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ। कर्नाटक संगीत का विकास मुख्यतः मुगल दरबारों के प्रभाव में हुआ। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कर्नाटक संगीत का विकास दक्षिण भारत में स्वतंत्र रूप से हुआ और इस पर मुगल प्रभाव नगण्य रहा। भारतीय संगीत एवं प्रदर्शन कलाओं का सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, अभिनय दर्पण, राग तरंगिणी। सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। भरतमुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं का मूल ग्रंथ माना जाता है। कथन ए, संगीत रत्नाकर को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के बीच सेतु माना जाता है। कारण आर, इसकी रचना दोनों परंपराओं के पूर्ण विभाजन से पूर्व हुई थी। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। शारंगदेव का संगीत रत्नाकर दोनों संगीत परंपराओं के पूर्ण विभाजन से पहले रचा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत परंपरा एवं क्षेत्र का सही युग्म है? कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत, हिंदुस्तानी संगीत केरल, कर्नाटक संगीत पंजाब, हिंदुस्तानी संगीत तमिलनाडु। सही उत्तर है कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत। कर्नाटक संगीत मुख्यतः दक्षिण भारत की परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत के सप्त स्वरों में शामिल नहीं है? निषाद, पंचम, कोमल, ऋषभ। सही उत्तर है कोमल। कोमल किसी स्वर का रूप है, स्वतंत्र स्वर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तानसेन अकबर, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत, त्यागराज हिंदुस्तानी संगीत, अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत। सही उत्तर है त्यागराज हिंदुस्तानी संगीत। त्यागराज कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक थे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, तानसेन, बी, त्यागराज, सी, पुरंदर दास, डी, अमीर खुसरो। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, कर्नाटक संगीत के जनक, अकबर के नवरत्न, हिंदुस्तानी संगीत परंपरा। A3, B1, C2, D4, A1, B2, C3, D4, A4, B3, C1, D2, A2, B4, C3, D1। सही उत्तर है A3, B1, C2, D4। ये प्रमुख संगीतज्ञों का सही मिलान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शहनाई, सितार, सरोद, संतूर। सही उत्तर है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के बीच सही अंतर बताता है? हिंदुस्तानी संगीत में तात्कालिक विस्तार इम्प्रोवाइजेशन पर अधिक बल है, जबकि कर्नाटक संगीत में कृतियों पर अधिक बल दिया जाता है। दोनों परंपराओं का विकास केवल मुगल काल के बाद हुआ। कर्नाटक संगीत का विकास उत्तर भारत में हुआ। हिंदुस्तानी संगीत में राग की अवधारणा नहीं है। सही उत्तर है हिंदुस्तानी संगीत में तात्कालिक विस्तार इम्प्रोवाइजेशन पर अधिक बल है, जबकि कर्नाटक संगीत में कृतियों पर अधिक बल दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में तात्कालिक प्रस्तुति तथा कर्नाटक संगीत में कृतियों का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सही प्रतिनिधित्व करता है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। त्यागराज, तानसेन, पुरंदर दास। अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा। पुरंदर दास, श्यामा शास्त्री, स्वाति तिरुनाल। सही उत्तर है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर एवं श्यामा शास्त्री हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की सबसे प्राचीन जीवित शैली मानी जाती है। ख्याल शैली का विकास ध्रुपद के बाद हुआ। तराना शैली का श्रेय परंपरागत रूप से अमीर खुसरो को दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? 1, 2 और 3। केवल 1 और 2। केवल 2 और 3। केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा में तीनों कथन स्वीकार किए जाते हैं। ध्रुपद गायन से सर्वाधिक संबंधित घराना कौन सा है? डागर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना। सही उत्तर है डागर घराना। डागर घराना ध्रुपद परंपरा के संरक्षण के लिए विश्वविख्यात है। कथन ए, राग केवल स्वरक्रम स्केल नहीं है। कारण आर, प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह तथा विशिष्ट चलन के निश्चित नियम होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। राग केवल स्वरों का समूह नहीं बल्कि उसकी विशिष्ट संरचना एवं प्रस्तुति भी होती है। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ को सितार सम्राट के रूप में जाना जाता है? पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित शिवकुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सही उत्तर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने सितार को विश्वभर में लोकप्रिय बनाया। पंडित शिवकुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर, सरोद, वीणा, शहनाई। सही उत्तर है संतूर। पंडित शिवकुमार शर्मा ने संतूर को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद अली अकबर खां सरोद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। सही उत्तर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तबला। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं, तबला वादक नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, रविशंकर, बी,
अली अकबर खां, सी शिव कुमार शर्मा, डी हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर, सरोद, बांसुरी, सितार, A4, B2, C1, D3, A2, B1, C3, D4, A3, B4, C2, D1, A1, B3, C4, D2। सही उत्तर है A4, B2, C1, D3। ये संगीतज्ञों एवं उनके वाद्य यंत्रों का सही मिलान है। कर्नाटक संगीत की प्रस्तुति में आधार स्वर ड्रोन देने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तंबूरा, सारंगी, सरोद, पखावज। सही उत्तर है तंबूरा। तंबूरा दोनों शास्त्रीय संगीत परंपराओं में आधार स्वर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुपद एवं ख्याल के बीच सही अंतर बताता है? ध्रुपद अधिक प्राचीन एवं गंभीर शैली है, जबकि ख्याल में तात्कालिक विस्तार की अधिक स्वतंत्रता है। ख्याल ध्रुपद से अधिक प्राचीन है। ध्रुपद का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। दोनों कर्नाटक संगीत की शैलियां हैं। सही उत्तर है ध्रुपद अधिक प्राचीन एवं गंभीर शैली है, जबकि ख्याल में तात्कालिक विस्तार की अधिक स्वतंत्रता है। ध्रुपद प्राचीन एवं गंभीर शैली है, जबकि ख्याल अधिक लचीली एवं विस्तारपूर्ण शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूल अवधारणा से प्रस्तुति तक का सही प्रतिनिधित्व करता है? स्वर, राग, ताल, रचना, प्रस्तुति। राग, स्वर, ताल, प्रस्तुति, ताल, स्वर, राग, रचना, रचना, ताल, स्वर, राग। सही उत्तर है स्वर, राग, ताल, रचना, प्रस्तुति। भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधारभूत संरचना स्वर, राग एवं ताल पर आधारित होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पखास का पारंपरिक संबंध ध्रुपद गायन से है। तबले का प्रमुख विकास मुख्यतः ख्याल गायन के साथ हुआ। मृदंगम कर्नाटक संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन इन ताल वाद्यों की पारंपरिक विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी कहा जाता है? गिरिजा देवी, बेगम अख्तर, किशोरी आमोनकर, गंगूबाई हंगल। सही उत्तर है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। कथन ए, प्रत्येक राग का संबंध किसी विशेष भाव, रस से होता है। कारण आर, राग में स्वरों का विन्यास विशेष सौंदर्यात्मक अनुभूति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। राग की अवधारणा किसी विशिष्ट भाव या रस की अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है? पुरंदर दास, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। सही उत्तर है पुरंदर दास।
पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, इसलिए उन्हें इसका जनक कहा जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तबला, सरोद, संतूर, वीणा। सही उत्तर है तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन विश्व के महानतम तबला वादकों में से एक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? वीणा कर्नाटक संगीत, पखवाज ध्रुपद, मृदंगम हिंदुस्तानी संगीत, तबला ख्याल। सही उत्तर है मृदंगम हिंदुस्तानी संगीत। मृदंगम कर्नाटक संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है, हिंदुस्तानी संगीत का नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. बिस्मिल्लाह खां, बी. जाकिर हुसैन, सी. हरिप्रसाद चौरसिया, डी. शिवकुमार शर्मा। तबला, शहनाई, संतूर, बांसुरी। A2, B1, C4, D3, A1, B2, C3, D4, A3, B4, C2, D1, A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है A2, B1, C4, D3। ये संगीतज्ञों एवं उनके वाद्य यंत्रों का सही मिलान है। कौन सा घराना स्वर की शुद्धता एवं धीमे विस्तार विलंबित एलैबोरेशन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? किराना घराना, पटियाला घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर साहसवान घराना। सही उत्तर है किराना घराना। किराना घराना स्वर की शुद्धता एवं राग विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के बीच सही अंतर बताता है? कर्नाटक संगीत में कृतियों का अधिक महत्व है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में तात्कालिक विस्तार की अधिक स्वतंत्रता होती है। कर्नाटक संगीत में ताल प्रणाली नहीं होती। हिंदुस्तानी संगीत में रागों का प्रयोग नहीं होता। दोनों परंपराएं शैली एवं प्रस्तुति में पूर्णतः समान हैं। सही उत्तर है कर्नाटक संगीत में कृतियों का अधिक महत्व है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में तात्कालिक विस्तार की अधिक स्वतंत्रता होती है। दोनों परंपराओं के मूल सिद्धांत समान हैं, परंतु शैली एवं प्रस्तुति में महत्वपूर्ण अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक परंपराएं, आधुनिक घराने। संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, आधुनिक संगीत, कर्नाटक संगीत, नाट्यशास्त्र, हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, वेद, कर्नाटक संगीत। सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। संगीत रत्नाकर, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक परंपराएं, आधुनिक घराने। ये क्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐतिहासिक विकास को व्यापक रूप से दर्शाता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।